नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। लगातार कीमतों में तेजी के बाद मंगलवार यानी आज घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। करवा चौथ से पहले एमसीएक्स पर दोनों की कीमतों में नरमी दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 135 रुपए की गिरावट के साथ 61,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी तरह चांदी की कीमत भी 420 रुपए गिर गई है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 72,335 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने का रेट $2,000 के पार जाने के बाद फिसल गया है। कॉमेक्स पर सोने का रेट 2,000 के आसपास आ गया है, जो कि कल $2,010 के ऊपर निकल गया था। साथ ही चांदी की कीमत भी हल्की गिरावट के साथ $23.25 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स करीबन 150 अंकों की गिरावट के साथ 63,950 के लेवल पर आ चुका है। निफ्टी भी करीबन 50 अंकों की गिरावट के साथ 19,100 के नीचे फिसल चुका है। बाजार की गिरावट में ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयर सबसे आगे रहे। निफ्टी में सन फार्मा करीबन 4% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। M&M इन्फोसिस जैसे शेयर भी लाल निशान में रहे। वहीं SBI लाइफ करीबन 2.5% की उछाल के साथ टॉप गेनर रहा। ग्लोबल टेंशन के चलते बाजार में लगातार बिकवाली का सिलसिला जारी है, जिसके साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दूसरी तरफ से लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं। टमाटर की खटास पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी कि अब प्याज ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली NCR समेत कई शहरों में प्याज 80 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक प्याज की कीमत दोगुनी हो चुकी है। जहां कभी प्याज 3 से 35 रुपए किलो बिक रही थी, वहीं अब 75 से 80 रुपए किलो बिक रही है। कुछ लोगों का मानना है कि मानसून के कारण हुई आपूर्ति में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। वहीं केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में उच्च मांग की वजह से कीमतों को कम करने के लिए अपने भंडार से स्टॉक जारी करना शुरू कर दिया है। ये स्टॉक कई राज्यों में जारी किया गया है। दिवाली से पहले ही प्याज के साथ ही बाकी सब्जियों की मांग भी बढ़ी है। इस वजह से प्याज के दाम कुछ दिनों में दोगुने हो गए हैं, तो वहीं बाकी सब्जियों के दाम भी एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाते हुए मार्केट में नए मैकबुक प्रो और iMac कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया है। इनके अलावा कंपनी 3 नए चिपसेट भी लेकर आई है। इन नए प्रोडक्ट्स को एप्पल ने हैलोवीन के मौके पर हुए खास स्केरी फास्ट इवेंट में लॉन्च किया है। कंपनी के लेटेस्ट 14 इंच वाले मैकबुक प्रो का स्टार्टिंग प्राइस $1,599 यानी कि करीब 1,33,000 रुपए है। इसका 16 इंच वाला वेरिएंट करीब 2,08,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ आता है। अगर M3 चिप वाले iMac की बात करें तो उसकी शुरुआती कीमत करीब 1,08,000 रुपए है। कंपनी की नई चिपसेट सीरीज में M3, M3 Pro और M3 Max आते हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने हैवी मोटरसाइकिल के पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए नई होंडा XL 750 ट्रांसल्ट को लॉन्च किया है। अट्रैक्टिव लुक और दमदार इंजन से लैस इस बाइक का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 10.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम में है। कंपनी का दावा है कि एक बेहतरीन ऑफ रोडिंग बाइक है और इसे खास तौर पर कठिन रास्तों से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई खास फीचर्स को भी शामिल किया गया है और ये होंडा XL 750 ट्रांसल्ट की बुकिंग पहले 100 ग्राहकों के लिए ही खुली है। इसकी डिलीवरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इसमें वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है, जो ड्राइविंग के समय चालक के स्मार्टफोन से लिंक होता है और कॉल, मैसेज, म्यूजिक और नेविगेशन की फैसिलिटी देता है। इस बाइक में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल की फैसिलिटी भी दी गई है, जो अचानक ब्रेक लगने पर पीछे के वाहनों को फ्लैश हजार्ड लाइट से अलर्ट करती है। इसमें 755 सीसी की कैपेसिटी का लिक्विड कूल्ड इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 67.5 किलोवाट की पावर और 75 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस फेस्टिव सीजन के आते ही अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर कई तरह के ऑफर्स पेश करती है, ताकि सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जा सके। अब इसी के चलते दिग्गज 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी TVS मोटर्स भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 10,000 रुपए तक के डिस्काउंट दे रही है। इस फेस्टिव सीजन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो TVS iQube को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कंपनी 10,000 रुपए तक का बेनिफिट ऑफर कर रही है। बता दें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इसमें कंपनी 7,500 रुपए का कैशबैक भी दे रही है। वही कस्टमर 70 किलोमीटर या फिर 5 साल तक की वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं। कीमत की बात करें तो दिल्ली में स्कूटर की एक शोरूम कीमत करीबन 1,55,000 रुपए है, जिसमें चार्जर और GST शामिल है। इसके बाद 21,131 रुपए की फेम 2 सब्सिडी मिलती है
और 17,000 की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिली सब्सिडी के बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत करीबन 1,17,000 रुपए हो जाती है। ये बात तो हम जानते ही हैं कि पिछले कुछ वक्त से बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को लगातार धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। कभी ईमेल के थ्रू अंबानी से 20 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, तो कभी 200 करोड़ और अब धमकी आई है 400 करोड़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक अननोन पर्सन से धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें 400 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया है कि अंबानी की कंपनी को सोमवार को ईमेल मिला, जो कि पिछले 4 दिन में अंबानी को भेजा गया धमकी भरा तीसरा ईमेल है। इससे पहले शुक्रवार को पहला ईमेल भेजे जाने के बाद मुकेश अंबानी ने सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के बेसिस पर गामदेवी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस ईमेल में 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। उसके बाद शनिवार को कंपनी को 200 करोड़ रुपए वाला एक ईमेल आया और उसके बाद अब इस रकम का 2 गुना यानी कि अंबानी को 400 करोड़ रुपए का ईमेल मिला है। बता दें कि मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर स्क्वाड ईमेल भेजे जाने वाले इंसान का पता लगाने का काम कर रही है। इंडियन ऑयल कॉर्प ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर करीबन 12,967 करोड़ पर पहुंच चुका है। अब अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करी जाए तो उसमें करीबन 11% की गिरावट देखने को मिली है और इस बार रेवेन्यू 2.28 लाख करोड़ से घटकर 2.02 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ बता दिया जाए कि कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 10 नवंबर की फिक्स की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपने गृह राज्य गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ता है। नॉन स्टॉप ट्रेन 5 नवंबर से चलनी शुरू होगी, जो हर रविवार को चलेगी। इसके इंजन का लुक स्टीम इंजन जैसा है, लेकिन ये बिजली से चलेगा। ट्रेन में 28 लोगों के लिए डाइनिंग कोच है। एक तरफ की यात्रा का किराया लगभग 885 रुपए है। हालांकि इसमें कोई भी भोजन शामिल नहीं है, लेकिन पेंट्री से भोजन खरीदा जा सकता है। हेरिटेज ट्रेन 182 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। यह अहमदाबाद से सुबह 6:10 पर रवाना होगी और 9:50 पर एकता नगर पहुंचेगी। एकता नगर से ट्रेन रात 8:23 पर चलेगी और रात 12:05 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। बीते दिन सोमवार को रैपर बादशाह को महाराष्ट्र के साइबर सेल ऑफिस जाना पड़ा। अब इसका जो कारण है वो ये है कि वायाकॉम 18 नेटवर्क ने बादशाह समेत 40 अदर एक्टर्स, जिसमें संजय दत्त का भी नाम शामिल है, इन पर एक एफआईआर रजिस्टर की है। और जो एफआईआर रजिस्टर करने का कारण है वो ये है कि एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जिसको हम फेयर प्ले के नाम से जानते हैं। इस ऐप पे आईपीएल के जो मैचेस थे उनको देखने का प्रमोशन जो है वो बादशाह समेत इन जिन पे एफआईआर की गई है, इन लोगों ने प्रमोशन किया था। सो बेसिकली यहाँ पे जो फेयर प्ले है वो क्या करता है कि वो इलीगल तरीके से जो आईपीएल के मैच है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जो कि एक तरीके से डिजिटल पायरेसी का केस बनता है, जिसके चलते बादशाह समेत 40 एक्टर्स और जिसमें संजय दत्त का भी नाम शामिल है, इन सभी पर केस किया गया।